सो हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी की जय। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे आमंत्रित किया कि मैं महाराज के लिए कुछ बोल सकूँ। महाराज से मैंने बहुत प्रेरणा ली है, महाराज से मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, और महाराज इज वन ऑफ माई फोरमोस्ट शिक्षा गुरुज। मैंने महाराज की कथाओं से बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरी जो कृष्ण कथा के प्रति अगर कोई रुचि है, उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी का है। महाराज जी बहुत विशेष हैं, आप सब तो खैर जानते ही हैं। महाराज, सारे भक्तों ने कहा महाराज का श्रीमद् भागवतम से बहुत ज्यादा गहरी प्रीति है महाराज की, और महाराज का नाम ही है श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज। तो राधा गोविंद से भला हमें मिलाएंगे कौन? वो तो महाराज ही मिलाएंगे वास्तव में। और महाराज मैंने देखा महाराज इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि मेरा नाम लिखा जाए राधा गोविंद दास गोस्वामी, अदरवाइज वी राइट द नेम ऑफ ए गोस्वामी या स्वामी, लेकिन महाराज नाम लिखते हैं हिज होलीनेस राधा गोविंद दास, आगे फिर तो दास जो है महाराज एम्फसाइज करते हैं। क्योंकि महाराज का भाव बहुत विनम्रता का है। हमको याद है एक समय हम लोग परिक्रमा के लिए जा रहे थे, तो यूथ फोरम के डिवोटी से हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी और हम सब ब्रह्मचारी सब जा रहे थे। सो महाराज कुसुम सरोवर में कथा कर रहे थे, और महाराज ने कुसुम सरोवर से वहां से मोहन रूपा प्रभु जी और भक्तों को प्रणाम किया। महाराज हम लोग नहीं देख पा रहे थे महाराज को, पर हमने पूछा मोहन रूपा से कि वो हमें कौन प्रणाम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया ये हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज है, वहां से कथा कर रहे हैं। महाराज ने सब भक्तों को वहां से प्रणाम किया। तो ये महाराज की विनम्रता है कि महाराज वहां से कथा कर रहे हैं। हमें कथा करने वाले भक्त को प्रणाम करना चाहिए, पर महाराज वहां से प्रणाम कर रहे थे ब्रह्मचारी को, लेड बाय हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। सो दैट हम्बलनेस वाज रियली टचिंग टू अस। और उस दिन आपने चर्चा की महाराज किस तरह से श्री प्रभुपाद जी से मिले, बहुत ही रोचक है महाराज का मिलना। किस प्रकार से महाराज को जब रेकमेंड किया गया था हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कि वो मिले, तो श्री प्रभुपाद जी से मिले, उनकी शरण ले, और उनके पास जब पहुंचे, अब उनको पता नहीं था कि यही श्री प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी जब मुझसे मिले तो उनसे पूछा, कहा हालचाल वगैरह पूछा, तो आप किनसे मिले के लिए आए? उन्होंने बताया मैं श्री प्रभुपाद जी से मिले के लिए आया हूँ। क्यों, उनसे क्यों मिलना है आपको? तो उन्होंने बताया मैं इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि ना वो श्री चैतन्य महाप्रभु के का जो सिद्धांत है, तो हरिनाम संकीर्तन है, हरिनाम को बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनकी शरण लेने के लिए आया हूँ। कहा तो इसमें चैतन्य महाप्रभु के कौन सी विशेष बात है कि श्री प्रभुपाद, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तो प्रभुपाद जी जो कर रहे हैं प्रचार प्रसार, तो इसमें कौन सी विशेष बात है चैतन्य महाप्रभु? उन्होंने बोला कि वास्तव में वो साक्षात भगवान है ना, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, एक्चुअली वो तो भक्त है, इज ए डिवोटी। यूजुअली सब ये मानते हैं कि हाँ वो तो एक भक्त है। श्री राधा गोविंद महाराज जो है बड़े एम्फेटिकली बोल रहे थे नहीं नहीं, ये तो वास्तव में साक्षात स्वयं भगवान ही है, भक्त के रूप में आए हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान है। और प्रभुपाद जी आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे थे, नहीं वो भक्त है, और प्रचार वगैरह अच्छा किया, बंगाल एरिया में प्रचार बढ़िया था उनका। अब इस प्रकार से बातचीत चल रही है, तो अब प्रभुपाद जी को अंदर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन अंदर से बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे श्री प्रभुपाद की एक भक्त के अंदर जो भी आए हैं यहाँ पर, और अभी नए नए हैं, और उनकी चैतन्य महाप्रभु के अंदर इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा है। तो ये देखिए श्री प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। और एक समय श्री राधा गोविंद महाराज जी जब कथा कर रहे थे वृंदावन के अंदर, तो श्री प्रभुपाद जी छुप करके सुन रहे थे, और श्री प्रभुपाद जी ने सारी कथा सुनी। श्री प्रभुपाद जी ने बाद में कथा सुनने के बाद बोले श्री राधा गोविंद महाराज जी को कि राधा गोविंद बड़ी सुंदर कथा करते हो, बस कथा करो, तो कृष्ण कथा करो, भागवत कथा करो। तो श्री प्रभुपाद जी भी अपने शिष्य की कथा सुनकर के अगर ओवरवेल्म होते थे और गर्वित महसूस करते थे। सो वो है हमारे श्री राधा गोविंद महाराज। सो महाराज की बहुत दक्षता महाराज, बल्कि बचपन से महाराज का आकर्षण है भागवत की कथाओं में। तो ये महाराज जी के एक नेचुरल अट्रैक्शन होना, मतलब उस उम्र में लोगों का कहाँ का अट्रैक्शन होता है, लेकिन महाराज का बचपन से आकर्षण है श्रीमद् भागवतम के प्रति। बल्कि महाराज कभी कभी स्कूल के बाद या कभी कभी स्कूल को स्किप कर दिया करते थे, और किसी खेत में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके वहां श्रीमद् भागवतम पढ़ा करते थे। ये तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत बात है। उस उम्र में ऐसा कौन कौन करता है? पेड़ों के पास जाकर के या खेतों में जाकर लोग क्या क्या करते हैं यहाँ बता नहीं सकते हम, लेकिन महाराज स्कूल को भी कभी स्किप भी करेंगे, स्कूल के बाद कभी जाएंगे तो भागवतम पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर ऐसा आकर्षण किसी व्यक्ति के अंदर है, सो ये तो बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझको जो लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज एक नित्य सिद्ध वैष्णव है, क्योंकि नित्य सिद्ध के अंदर ऐसा आकर्षण पाया जाता है। एक साधारण जीव जो है वो धीरे धीरे करके विकास करता है भक्ति में, फिर उसका आकर्षण बढ़ता है, एक दिन वो किताब खोलता है, पहले किताब के ऊपर से धूल हटाता है, फिर एक दिन खोलता है। तो एक साधारण जीव के जीवन में तो इस प्रकार से प्रगति होती है, लेकिन
महाराज जी का शुरू से इतना अद्भुत आकर्षण है श्रीमद् भागवतम के प्रति, तो ये बहुत ही दिव्य है। और महाराज की कथाएं महाराज जब प्रिपेयर करते हैं जब, तो हर रोज महाराज भागवतम कथा करने से पहले 10 घंटा श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, 10 आवर्स। और इस प्रकार ये पढ़ना ये बहुत ही अद्भुत है। रीजन बीइंग, एक तो होता फटाफट आपने पढ़ा, थोड़े नोट्स वोट्स बनाया, क्या ठीक है मैं संभाल लूंगा, मोटा मोटा 1-1.5 घंटे 2 घंटे की बातें आए, मेरे को वैसे बहुत नॉलेज है जी, तो कई बार लोग तैयारी भी नहीं करते। लेकिन महाराज अपनी इतने सालों तक महाराज ने कथा की है, और जिस दिन महाराज कथा करेंगे उस दिन 10 घंटा श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम हृदय में उनके है ही है, उसके बाद इतना सारा श्रीमद् भागवतम लेकर के जब वो कथा करते हैं, तो ऑडियंस के साथ फिर को अनुभव क्या होता है कि महाराज जब कथा करते हैं, मैं जानता हूँ आप सबका अनुभव रहा होगा ये, कि महाराज जब कथा करते हैं तो लीलाएं आंखों के सामने हो जाती हैं, कि भक्त लोग समाधि में बैठे रह जाते हैं, कि अगर भगवान श्री कृष्ण अगर कालियों को माने जा रहे हैं तो किस प्रकार से पेड़ पे चढ़ते हैं, कौन सा पांव कब कहाँ रखते हैं, किस प्रकार से अपने जो कमरबंद है उसको और टाइट करते हैं, और जब तो लगता है कि ओके यार कृष्ण इज एक्चुअली क्लाइंबिंग द ट्री, और कृष्ण किस प्रकार से फिर वो छलांग मारते हैं, तो ये महाराज लीला को आंखों के सामने कर देते हैं। क्योंकि महाराज के हृदय में इतनी कथाएं भरी हैं, तो इसलिए महाराज उसको हमारे हृदय में दे पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वाणी से बोलता है तो बात सिर्फ कानों तक उतरती है, अगर कोई अपने इंटेलेक्ट से बोलता है तो बात सिर्फ इंटेलेक्ट में उतरती है, और अगर कोई व्यक्ति हृदय से बोलता है तो बात हृदय में उतरती है। और ये जो हृदय से बोल करके हृदय में उतारने वाली जो शक्ति है वो महाराज जी के पास है वास्तव में। तो इसमें देखते हैं कि ना जब कथा होती है तो कथाओं के बाद व्यक्ति एक नया व्यक्ति होकर के उठता है। इनफैक्ट वैसे कभी गौड़ीय वैष्णव जैसे हरिद्वार वगैरह नहीं जाया करते थे, लेकिन जब से महाराज ने हरिद्वार में कथा करनी शुरू की तो हरिद्वार भी गौड़ीय वैष्णव में विख्यात हो गया कि महाराज जी हरिद्वार में कथा कर रहे हैं। अच्छा तो भागो सबके सब हरिद्वार की ओर। यस, तो हरि के द्वार खोलने वाले हैं हरि की कथाओं से महाराज जी। श्री भक्ति साहब महाराज बोलते हैं जो हरि कथाएं हैं वो श्रीमती राधा रानी है, जो कृष्ण नाम है वो कृष्ण है, और जो हरि कथा है वो श्रीमती राधा रानी है। तो हरि कथा पूरी जगत में बांटी है, तो इसीलिए वास्तव में श्री राधा गोविंद महाराज जी ने पूरे जगत को श्रीमती राधा रानी दी है। नहीं तो श्रीमती राधा रानी सिर्फ यही है, राधे राधे, हाँ बस हम हैं भक्ति में आधे आधे, और बोलेंगे राधे राधे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में राधा रानी दी है इस पूरे जगत को कृष्ण कथाओं के रूप में श्री राधा गोविंद महाराज जी, ये महाराज की विशेषता है। और बल्कि मैं अगर कभी कथा तैयार करता हूँ, जैसे मैंने रिसेंटली भी कपिल शिक्षा पे कथा की थी, तो मैं तो गधा आदमी हूँ, मेरे को दिमाग वमाग भी नहीं है, मेरे को भक्ति भी नहीं है मेरे अंदर, तो मैंने कहा क्या करें, आप कथा के लिए लोग इन्वाइट तो कर लेते हैं। सो हमारा सिंपल फंडा ये रहता है, इस्कॉन डिजायर ट्री पे जा करके श्री राधा गोविंद महाराज का फोल्डर खोलो और वहां से एक टॉपिक को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके नोट्स बना करके कॉपी पेस्ट मार दो, दैट्स इट। और लोग बोलते हैं वाह प्रभु जी आप क्या कथा करते हैं, आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। अरे हम भटूरे इंसान, हम भला क्या कथा करेंगे वापस, हम तो बस महाराज को कंट्रोल सी कंट्रोल भी, या जो एप्पल वाले हैं उनके लिए कमांड सी कमांड भी, हम तो बस इतना ही करना जानते हैं जी, इससे ज्यादा कि हमारी क्या बिसात। तो इसलिए हम तो कॉपी पेस्ट करते हैं, हम हैं पापी करते हैं कॉपी, बस दैट्स इट। तो हमारी कथा का सोर्स है श्री महाराज जी कथा, वो डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, डिलीवर करो, हमारा जय जयकारा हो जाता है। लेकिन वास्तव में जय जयकार होनी चाहिए इस होलनेस राधा गोविंद महाराज जी की, जिनको कॉपी पेस्ट करके हम अपनी दुकान चलाते हैं। वास्तव में श्री राधा गोविंद महाराज जी का मॉल है, उस मॉल में हमारी छोटी छोटी दुकान है। हमारी दुकान ऐसी चलती होगी ना, हमारे मॉल की ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त है। सो हमारे मॉल, जिनके पास माल ही माल है कृष्ण कृपा का, कृष्ण कथा का, मॉल मॉल मौला मॉल, तो वो है हिज होलनेस राधा गोविंद महाराज। तो इसलिए हम तो कॉपी पेस्ट करके अपनी दुकान चलाते हैं। तो चाहे मेरे जैसे नौसखी भक्त हो या फिर बड़े वरिष्ठ वैष्णव भी रहे हो, लेकिन सबके सब श्री राधा गोविंद महाराज जी का संग करना चाहते हैं। एक समय ऐसा हुआ था कि एक ही कमरे में हिज होलनेस महानिधि महाराज और हिज होलनेस राधा गोविंद महाराज जी दोनों ठहरे हुए थे एक ही कमरे में। अब महानिधि महाराज जी की बड़ी इच्छा हो रही थी कि ना मेरे साथ एक महाभागवत परमहंस वैष्णव है और मुझे उनका संग लेना चाहिए। अब महाराज जो थे, महाराज तो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। अब महानिधि महाराज सोचे मैं कैसे कैसे मैं क्या बात करूं, कैसे कैसे इनसे बातचीत शुरू करूं। महाराज कोई बात बोलते हैं और श्री राधा गोविंद महाराज जो है उसका कोई सिंपल सा जवाब देते, उसका शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट, और फिर भागवतम पढ़ना शुरू कर देते। फिर से महानिधि महाराज कोई बात छेड़ते हैं और फिर महाराज का शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट जवाब देते हैं, और फिर महाराज फिर से पढ़ना शुरू कर देते श्री राधा गोविंद महाराज।
तो फिर श्री महादेव महाराज ने कहा बिकॉज ही इज इन डीप लव विद श्रीमद् भागवतम, तो मेरे को ना श्रीमद् भागवतम से ही कुछ चर्चा शुरू करनी चाहिए। तो फिर श्री महादेव महाराज ने भागवतम से चर्चा शुरू की। फिर महाराज के साथ फिर बातचीत जो शुरू हुई, तो फिर he relished so much, so इसीलिए चाहे कैसा भी भक्त हो, लेकिन वो सबके सब महाराज जी का संग करना चाहते हैं। तो ये महाराज की विशेषता है। और साथ ही हम देखते हैं जैसे श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, तात्पर्य के अंदर सारे आचार्यों की वाणी दी है। उसके अंदर श्री सनातन गोस्वामी भी है, श्री जीव गोस्वामी भी है, श्री श्रीधर स्वामी भी है, श्री विश्वनाथ ठाकुर भी है। तो इस प्रकार से आचार्यों की वाणी को एमलमगेट करके उन्होंने दिया भक्ति वेदांत पर्पस। उसी तरह से श्री राधा गोविंद महाराज जी ने क्या किया है, सारे आचार्यों की वाणी को वाणी के रूप में अपनी वाणी के माध्यम से सारे आचार्य को दिया है। अब हरीश्वरी जी को हम कब पढ़ेंगे हमें तो नहीं पता जी। हालांकि हमारे जो हरि पार्षद प्रभु जी हैं वो ट्रांसलेट करें हरीश्वरी जी कमेंट्री को हिंदी में, इंग्लिश में आई थिंक। और जब अब लेकिन हमें तो हरीश्वरी जी का नाम ही नहीं पता, लेकिन हरीश्वरी जी की कमेंट्री हम कभी सुन पाएंगे तो हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो कैसे मिलती है हमें मिलती है इस राधा गोविंद महाराज जी से। तो इसे जितने आचार्यों की वाणी है महाराज उनको कोट करते हैं और कोट करके फिर बताते हैं। तो महाराज ऐसे कभी भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते। अगर जो सा कोट जो सी वाणी जिन आचार्य से आ रही है महाराज को उनको भी कोट करते हैं कि श्री जीव गोस्वामी ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से श्री विश्वनाथ चकित ठाकुर ऐसा कहते हैं। तो महाराज क्या करते हैं, उन आचार्यों के नाम लेकर के उनकी बातों को समझाते हैं महाराज। तो इस प्रकार से हमारा एक्सेस तो कभी भी आचार्य तो होनी बना, संस्कृत तो कभी आनी नहीं। हम तो बोला करते पठम पठम पठानी, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। तो संस्कृत तो हमें कभी आनी नहीं, तो इसलिए हम आचार्य को टीका तो पता नहीं कब पढ़ेंगे। इसलिए हमारा एक ही रिजॉर्ट है, एक ही शेल्टर है, और वो है इस राधा गोविंद महाराज जी के मुख से निकलने वाली जो गोल्डन वाणी है कृष्ण कथा की, यही हमारा आश्रय है। तो इसलिए 10,000 साल तक जो कोई भी भागवत कथा करेगा वो श्री राधा गोविंद महाराज जी के लेक्चर सुनेगा ही सुनेगा। ये 10,000 साल की मूवमेंट है और महाराज भागवत कथा के आचार्य हैं। जैसे श्रीपाद आइंद्र प्रभु हरिनाम संकीर्तन के आचार्य। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे आफ्टर मी वुड कम मेनी नित्य सिद्ध वैष्णवास although I would remain the founder acharya, but in future would come many नित्य सिद्ध वैष्णवास। और नित्य सिद्ध वैष्णव जब आएंगे तो किसी पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करेंगे। आइंद्र प्रभु जी ने हरिनाम संकीर्तन को हाईलाइट किया, उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को हाईलाइट करेंगे। कौन? राधा गोविंद स्वामी महाराज जी। तो उनकी कृपा से ही अगले 10,000 साल तक जो कोई भी भागवतम कथा करेगा उसके लिए श्री राधा गोविंद महाराज जी के लेक्चर्स दे आर लाइक बाइबल, दे आर लाइक श्रीमद् भागवतम। चलते फिरते श्रीमद् भागवतम है हमारे श्री राधा गोविंद महाराज जी। और इसमें किसी भक्त ने बोला भी था उनसे कि महाराज आपकी इच्छा क्या होती है? तो महाराज जी ने कहा मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं कृष्ण के लिए बहुत रो। और ये बहुत गहरी बात है, बहुत ज्यादा, मतलब वी कैन नॉट फैथम द डेप्थ ऑफ दिस सेंटेंस। और आज हम देखते हैं महाराज का वही स्वभाव है। जैसे कृष्ण कथा थोड़ी सी भी जब चर्चा होती है महाराज के बारे में बोलते बोलते महाराज क्रंदन करना शुरू करते हैं, क्योंकि महाराज अब एक्चुअली हालांकि दिख रहे हैं हमें इस जगत में, पर एक्चुअली महाराज अब इस जगत में नहीं है। महाराज अब लीलाओं में ही है। तो हमको दिख रहे हैं हमारे बीच में बोलते चलते दिखते अब, लेकिन अब वो बाहर से हमें दिख रहे हैं, लेकिन अब वो लीलाओं में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। सो इसलिए जब तक महाराज के चरण इस धरती पर है, ये धरती पावन हो रही है उनके चरणों के स्पर्श से। तो हमारा बड़ा सौभाग्य, हम उस जनरेशन में आते हैं जिनमें हमने ऐसे महाभागवत, ऐसे शुद्ध वैष्णव, ऐसे प्रेमी भक्त के दर्शन किए हैं और उनसे सुना है। आने वाली जनरेशंस हमारा गुणगान करेंगी। आप लोग कितने सौभाग्यशाली थे कि आपने श्री राधा गोविंद महाराज जी को देखा, आपने उनसे सुना, तो वो हमारा गुणगान कर रही होंगी। हमारा कितना सौभाग्य। ये तो हमारे ऐसे लोगों को हमको नहीं पता हमारा कितना सौभाग्य है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे परमहंस वैष्णव शिरोमणि हमारे बीच में चलते फिरते हमको नजर आ रहे हैं और उनसे हम साक्षात हम कथा सुन पाते हैं। सो महाराज जी का की व्यास पूजा के उत्सव पे मैं महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और महाराज से प्रार्थना करता हूँ मेरी रुचि आए श्रीमद् भागवतम में। रंच मात्र मेरी रुचि नहीं है, मेरे विषयों से मेरी प्रीति कम हो, मेरी नाम में रुचि बढ़े। मैं महाराज से प्रार्थना करता हूँ और महाराज ने किस तरह से अपने शिष्यों को इतना सुंदर ट्रेनिंग दी है, सो हम उसके लिए महाराज के प्रति बहुत आभारी हैं। जो चाहे वो हिज राधा रमण महाराज हो या वृंदावन चंद्र महाराज जी हो या फिर गौर कृष्ण महाराज जी हो, इन सब ये सारे जो महान वैष्णव है और कई सारे वैष्णव शिरोमणि आज हमको दिए हैं। अभी कंटेम्प्रेरी देखें तो हरि पार्षद प्रभु बहुत सुंदर कथा करते हैं और उनकी नॉलेज इट्स रियली अमेजिंग। अमरेंद्र प्रभु
इस अमरेंद्र बाहुबली, हमारे मॉडर्न टाइम के इस एक्चुअली कृष्ण कथा के अमरेंद्र प्रभु तो अमरेंद्र बाहुबली हैं, और लाल गोविंद प्रभु इज ऑल्सो डूइंग सुपर हरि कथा। और हमारे यहाँ तो लोकली भी है असित प्रभु ऑल्सो। असित प्रभु ने करीब 10 साल तक हर रोज 192 राउंड्स किए बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री राधा गोविंद महाराज, क्योंकि महाराज जी ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला उनसे, इस ग्रेस असित प्रभु जी से, खूब नाम लो, बस ये बोला उन्होंने। और फिर उनके आशीर्वाद से एवरी डे ही चैंटेड 192 राउंड्स फ्रॉम 12 मिडनाइट टिल 12 नून एवरी सिंगल डे। उसके बाद फिर ऑफिस भी जाते थे, फिर 3 घंटा भागवतम पढ़ाई भी करते थे, 7 बजे सो जाया करते थे, फिर 12 बजे उठ जाया करते थे। सो उनके शिष्यों को देख कर पता लगता है महाराज फिर क्या होंगे, अरे माय गॉड। सो दैट्स रियली awesome. In fact, Maharaj so sometimes he would do competition with his disciples. And okay, ये श्लोका है, देखते हैं कौन पहले याद करता है। तो महाराज sometimes would do this transcendental competition with his disciples to make them memorize the verses of श्रीमद् भागवत। तो महाराज ने के अंदर गहरी प्रीति है भगवान के लिए, भगवानी कथाओं के लिए, और वो प्रीति को पूरी जगत में बांट रहे हैं। तो उनके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। महाराज की कृपा से मेरी भी रुचि आ सके श्रीमद् भागवतम पढ़ने में, समझने में। वो मेरे ऐसा गधा भी अगर समझ कर पाएगा अगर कभी श्रीमद् भागवतम, तो वो महाराज जैसे महाभागवती कृपा से ही कर पाएगा। ऐसे श्री जी गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग में कोई महाभागवत नहीं हो सकता, यह असंभव है, लेकिन अगर कोई हरिनाम संकीर्तन करता है तो वो व्यक्ति महाभागवत भी हो सकता है। सो महाराज महाभागवत है, इसलिए ये अपने आप में ये भी प्रमाणित करता है कि महाराज की भागवत कथाओं से भी रुचि है और बहुत गहरी रुचि है हरिनाम से भी। सो इसीलिए महाराज के चरणों में कोटि 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 दंड प्रणाम। हिज होलिनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों